am so good with the success of Munja and the numbers only keeping rising every day. मुझे इस बात का तो पक्का यकीन था कि बच्चे ये मूवी जरूर जाएंगे देखने और मेरा ये ऐसे फनी स्ट्रॉन्ग मदर का कैरेक्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। टू का तो मुझे पता नहीं अभी, लेकिन पार्ट 1 में मेरा रोल जितना भी था आई गिव माई 100%। तो मतलब एक्टर को अगर मदर का रोल बोल दें तो इट doesn't sound right. The transition from TV to OTT has been very very smooth for me. 2 महीने वर्कशॉप चल रही है, रीडिंग चल रही है, प्रेपरेशन चल रही है, क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट हाथ में है। टीवी में कभी पूरी स्क्रिप्ट हाथ में आ ही नहीं सकती। Welcome to NT Live. मेरा नाम भावना त्रिपाठी है. Mona Singh is with us. How are you, ma'am? I am so good with the success of Munja and the numbers only keeping rising every day. It's a great feeling. Munja is doing superb और हम लोगों ने कास्ट का इंटरव्यू भी किया था. We were missing you. हमने I know. मैं दिल्ली नहीं आ सकी थी. Yeah, but why? I was shooting. You see, I'm shooting for 4 different projects this year. Oh, nice. Yes. For OTT or for theaters? So there is a theater movie also, and there are OTT shows also. I have great set of lineups this year. अच्छा मोना मैम, मुंजा में आपका जो कैरेक्टर था वो डिफरेंट था. डिफरेंट एज इन लाइक इस ये फिल्म ऐसी थी, थोड़ा सा लोग स्केप्टिकल हो सकते हैं, कास्ट क्रू नया था, सबकी ये काइंड ऑफ डेब्यू फिल्म थी. आप इससे कैसे एसोसिएट हुए? स्टोरी इतनी मजेदार थी। देखिए, ये एक ऐसा फोकलोर है जो जिसके बारे में कभी सुना नहीं था। कभी कोंकण के ये फोकलोर्स के बारे में हमें नहीं पता चलता। तो आई रियली लाइक द फैक्ट कि ये इसे मूवी में बना रहे हैं एज अ कमर्शियल फिल्म। और मुझे इस बात का तो पक्का यकीन था कि बच्चे ये मूवी जरूर जाएंगे देखने, क्योंकि इतना बढ़िया हॉरर कॉमेडी का ये यूनिवर्स है जो मैडॉक ने क्रिएट किया हुआ है। मुझे स्त्री में बहुत मजा आया था। आई लव्ड एंजॉयिंग वॉचिंग स्त्री। तो जब मुझे पता चला कि मैडॉक इज प्रोड्यूसिंग मुंजा और मेरा ये ऐसे फनी स्ट्रॉन्ग मदर का कैरेक्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब लाइक आज तक मैंने जो भी किया है सब कुछ अलग किया है, हटके करने की कोशिश करती हूँ। सो दिस इज ऑल्सो सो डिफरेंट, तो व्हाई नॉट। तो एंड ऑल्सो न्यू फेसेस, फ्रेश एक्टर्स, तो कुछ नया सीखने को मिलता है हर किसी से। Always. That's a huge line and that's a great statement कि आप फ्रेशर से भी सीखने के लिए ओपन अप है, रेडी है. अच्छा मोना मैम, जो फिल्म में रोल था लाइक वो काफी कम था आपका रोल, और इसके अलावा हमने जब डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ देयर इज समथिंग जो है पाइपलाइन में, मे बी पार्ट 2. सो क्या ऐसा कुछ है कि पार्ट 2 में हमें पार्ट 2 आएगी कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकंड थिंग कि क्या आपका रोल उसमें कुछ डिफरेंट होगा, अलग होगा, ज्यादा होगा? पार्ट 2 का तो मुझे पता नहीं अभी, लेकिन पार्ट 1 में मेरा रोल जितना भी था आई गिव माई 100%. Yes. मेरे लिए इट इज नेवर अबाउट द लेंथ ऑफ द रोल, इट इज अबाउट व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल. तो जब मैं स्क्रीन में आई हूँ, लोग हंसे हैं, सबने मजा लिया है पम्मी का. तो आई लव द फैक्ट कि द कैरेक्टर वाज लव्ड एंड अप्रिशिएटेड. वो पंजाबी एक्सेंट में डांटना हो या फिर यस, अग्री. बट क्या आपको एक मदर का रोल प्ले करने में इनसिक्योरिटी फील हुई? बिकॉज जनरली एक्ट्रेसेस को होता है कि आई कांट प्ले मदर, वरना फिर वैसे से रोल्स मिलते हैं और आपका क्या कहना है इस पर? See, it's I don't think कि मैं इसको as a mother का रोल define करूंगी. If you talk about Lal Singh Chadda, if you talk about Bulbul Jhori and Made in Heaven, if you talk about Kafas, मैं सीमा वशिष्ठ, वो सारी mothers हैं. But what are those mothers doing in life? They have a profession, they have a trajectory, they have a whole craft. तो मतलब एक्टर को अगर मदर का रोल बोल दें तो इट जस्ट डजंट साउंड राइट. तो मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा है किरदार के लिए यस या नो बोलने के लिए. हाँ, अगर वो बेचारी मदर है जो सिर्फ रो रही है, भगवान के आगे प्रार्थना कर रही है कि मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. आई एम एन एक्टर हु इज ऑलवेज विलिंग टू एक्सप्लोर अ लॉट मोर एंड ब्रिंग अ लॉट मोर टू द टेबल.
ओके। अच्छा मोना मैम, आपने टीवी इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, आपने जी। होस्टिंग भी काफी की है, नो एंकरिंग भी काफी की है, एंड देन नाउ थ्री इडियट से लेकर अब तक आपकी जो जर्नी रही है कमेंडेबल रही है। क्या आपने कभी ये वाला फेस किया है फैक्ट फिल्मों में या ओटीटी में कि दैट यू आर एन टीवी एक्ट्रेस, तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन काइंड ऑफ थिंग? नहीं, अगर आप देखें भावना, तो मेरी जर्नी सबसे ज्यादा स्मूदेस्ट रही है। द ट्रांजिशन फ्रॉम टीवी टू ओटीटी हैज बीन वेरी वेरी स्मूथ फॉर मी। 2014 या 15 आई हैड स्टॉप्ड टेकिंग अप मोर शोज ऑन टीवी, एंड 2017 मैंने 2 साल इंतजार किया होगा टू टू गेट आउट एंड टेक अ ब्रेक। बट 2017 से मैंने फर्स्ट शो किया, ये मेरी फैमिली, और बस उसके बाद there was no looking back. It was a beautiful transition for me. कई या कई लोगों को होती है प्रॉब्लम, बट I think everybody has their own individual journey. ओके। ओके, टीवी, फिल्म्स एंड ओटीटी तीनों जगह आपने काम किया है। विच वन इज बेटर? डिफरेंट क्या है, डिफरेंस तीनों के बीच में क्या है, और आपको मजा किसमें ज्यादा आया? देखिए, हर हर प्लेटफॉर्म के अपने अपने मजे हैं फॉर श्योर। मुझे ओटीटी और फिल्म्स में ज्यादा मजा आ रहा है, बिकॉज एज एक्टर्स आपको बाउंड स्क्रिप्ट मिलती है, ओके। एंड एज एक्टर्स आपको वर्कशॉप करने का पूरा टाइम मिलता है, रीडिंग करने का टाइम मिलता है, जो टीवी में मिलता ही नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं, ओ। यू नो। जब ओटीटी आया तो पता चला, अरे 2-2 महीने वर्कशॉप चल रही है, रीडिंग चल रही है, प्रेपरेशन चल रही है, क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट हाथ में है। टीवी में कभी पूरी स्क्रिप्ट हाथ में आ ही नहीं सकती। वो वीक टू वीक जो रेटिंग आपकी आती है, जो कैरेक्टर ज्यादा चल रहा है, उसके बारे में फिर ज्यादा लिखना चालू कर देते हैं। So TV is a completely different medium, you know. So I can't compare. But yes, creative satisfaction मुझे OTT और films में मिली है। ओके। आपका कंपैरिजन समवेयर ऐसी एक्ट्रेसेस से हो रहा है, वेदर इट इज तब्बू, वेदर इट इज काजोल, जिन्होंने अपना ओटीटी सेकंड पारी शुरू की है, एक्ट्रेस रहे हैं, उसके बाद ओटीटी में भी एक्टिंग उन्होंने करना शुरू किया है, और लोगों ने ओटीटी को सीरियसली लेना शुरू किया है। आपका क्या कहना है ऐसे कंपैरिजन के बारे में? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ऐसे कंपैरिजन्स के, बिकॉज इफ यू सी, मैं तब्बू की बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। इतने सालों से वो काम करती आ रही हैं, इतना इंस्पायर करती आ रही हैं, और हर जनरेशन का यूथ, टिल ओल्डर जनरेशन, दे ऑल लव हर। And या to be compared to a persona and a personality like Tabu is a very big achievement for me. मुझे बस ये लगता है कि that I hope I get a chance to work with her also. ओके। अपने कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बता सकते हैं, जो आपने अभी बताया कि कुछ एक चीजें हैं जो पाइपलाइन में है एंड यू वर शूटिंग फॉर दैट? यस। एक तो पान पर्दा जर्दा है मेरा शो, जो गैंगस्टर, फुल गैंगस्टर सीरीज है। अगेन समथिंग पीपल हैव नेवर सीन मी डू। ओके। बाकी के शोज जो हैं उनके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं सकूंगी, बिकॉज स्ट्रिक्ट एनडीएज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बट देर आर 2 movies या more in the pipeline, and there are 4 more shows up for release. And साल का बिगनिंग मुंजा से रिलीज हुआ है, so it's a great feeling that it's already doing so या well. थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई लव योर एनर्जी, और आई होप कि हम कभी इन पर्सन मिले, सो हम कनेक्ट करें, बात करें। आप Absolutely, भावना। जब भी डेली आइए प्लीज लेट अस नो, हम जरूर स्टूडियो इंटरव्यू करते हैं, है ना? 100%, एंड 100%. Thank you. कंग्रेचुलेशंस फॉर मुंजिया। थैंक यू सो Yay! मच। Thank you. बाय।